यह है कि प्रकृति देशघाती होने पर भी उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। बराबर मिल गया सबको? ये चार्ट दिए इसके नीचे। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। इसमें उन्होंने निश्चय व्यवहार की संधि बिठाई है। व्यवहार अपेक्षा से कर्म का तीव्र उदय है और निश्चय अपेक्षा से विचार करने पर यह जीव का उस समय केवल ज्ञान रूप से परिणमन नहीं है, इस रूप व्यवस्था दिखाते हैं। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी नहीं होता। तो ये मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है और इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय ही नहीं होता है। इसमें सर्वघाती स्पर्धक तो रहते हैं परंतु कभी इनका उदय नहीं होता। यदि हो जाए तो जीव जड़ हो, और ऐसा कभी होता नहीं है। इस पर से अब शोभशम की परिभाषा सीखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे भी शोभशम लब्धि का ज्ञान करने से पहले शोभशम का स्वरूप जानना जरूरी है। तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान सारे शोभशम ज्ञान हैं। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का शोभशम पाया जाता है। इसे हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। शोभशम की परिभाषा इस प्रकार है। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को शोभशम कहते हैं। अब देखिए, शोभशम की परिभाषा यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मूल रूप से वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का, जो भी सर्वघाती स्पर्धक रहेंगे उन सबका उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय मतलब उदय में नहीं आ रहे, इसलिए वो क्षय रूप अवस्था है। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम है। तो भविष्य में भी वो उदय में नहीं आएंगे, मात्र सत्ता में रहेंगे। जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि मति ज्ञानावरण, इसमें जो सर्वघाती स्पर्धक है वे कभी उदय में आते ही नहीं है, मात्र सत्ता में रहते हैं। उस स्थिति को कह रहे सदावस्था रूप उपशम। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, देशघाती स्पर्धकों का उदय तो चल ही रहा है। सो कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को शोभशम कहते हैं। अभी कहते हैं वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। सामान्य रूप से क्षय मतलब हम ऐसा समझते हैं कि उदय में आकर के चले जाना, नष्ट होना। और यहाँ पर उन्होंने वो अपेक्षा न लेकर के ये अपेक्षा ली है कि उनका उदय में आना ही नहीं। उदय में न आना, उसी का नाम क्षय है। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है। भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में हैं, परंतु सर्वघाती रूप से वे कभी उदय में नहीं आते हैं, वही बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई हो तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। इनका उदीर्ण होकर उदय रूप न होना ही
सदावस्था रूप उपशम कहलाता है। देखिए, अभी ये जो भी स्पर्धक हैं जिन्हें हम लोग उदयभावी क्षय के रूप में लेना चाहते हैं, ये सारे के सारे स्पर्धक इस रूप से हैं कि वे कभी भी उदय में नहीं आएंगे। कैसे उदय में नहीं आएंगे? तो सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आएंगे, और जब उनका उदय काल आएगा तब वे देशघाती रूप परिवर्तित होकर के उदय में आएंगे। इसका मतलब सर्वघाती कभी उदय में आते ही नहीं, यह वाली स्थिति में। बाकी जो केवल ज्ञानावरण रूप सर्वघाती वो तो उदय में चल ही रहे हैं, पर जिन स्पर्धकों में सर्वघाती और देशघाती दोनों रूप से अवस्था पाई जाती है, उसमें से जो सर्वघाती है वे कभी भी सर्वघाती रूप से उदय में आते ही नहीं है, मात्र सत्ता में पड़े रहते हैं। सो कह रहे हैं उनका उदीर्णा रूप होकर उदय रूप न होना ही सदावस्था रूप उपशम है। मतलब जो सर्वघाती स्पर्धक है वे कभी भी किसी भी स्थिति में उदय में आने वाले ही नहीं हैं, उनमें उदीर्णा नहीं होगी, उदय नहीं होगा। इस रूप जो स्थिति है उस स्थिति का नाम ही यहाँ पर सदावस्था रूप उपशम लेना चाहते हैं। देशघाती कहते ही उसे है, वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है। देशघाती कहते ही उसे है जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है, इसलिए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को मति शुद्ध ज्ञान तो उघाड़ रूप होता ही है, कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता। ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी कि उनको देशघाती का उदय तो बराबर सबका चलता रहता है, जिसके कारण से एकेंद्रिय से लेकर के संघी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव है वे सारे के सारे जीव ज्ञानी होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, परंतु ज्ञान रहित कभी भी नहीं होते हैं। अच्छा, सर्वघाती वाला देखिए, कुछ सर्वघाती स्पर्धक ऐसे होते हैं जो कभी भी उदय में नहीं आते। सिंपल सी बात है, कभी भी उदय में नहीं आते हैं। अभी कभी उदय में नहीं आते तो उनका उदय काल तो कोई ना कोई होगा ही होगा जी। उन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय काल भी निश्चित होता है। जब उनका उदय काल होता है तब वे उदय में आते हैं, पर उदय में आते समय सर्वघाती रूप से उदय में न आकर देशघाती रूप से वो उदय में आते हैं। मतलब उनका उदय परिवर्तित होता है, सर्वघाती से देशघाती में, और देशघाती रूप से होकर के वो उदय में आते हैं। तो वे कभी भी सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आएंगे। इसका नाम है सद अवस्था रूप उपशम। सत्ता में रहेंगे, और इसी स्थिति को वो कह रहे उदयाभाविष्य। उदयाभाविष्य उस टाइप के उदय का अभाव है। सर्वघाती रूप से उदय का अभाव है, इसलिए उदयाभावी क्षय, और वही सत्ता में पड़े रहेंगे। वही देशघाती रूप से, हाँ, वही देशघाती रूप से आएंगे, परंतु सर्वघाती रूप से नहीं आएंगे, इसलिए उनका उदयाभावी क्षय। नहीं, लिखा होता है ये सदावस्था रूप उपशमी अप्रशस्त कहलाता है। ठीक है, अब वो प्रशस्त अप्रशस्त हम लोग जो ले रहे थे, हाँ, आघाती कर्मों में ले रहे थे, वो अलग स्थिति होगी। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई वो उदय में नहीं आएंगे तो उसको हम लोग अप्रशस्त कह देंगे। ये इस अपेक्षा से भी हो सकता है कि आपके एफर्ट से नहीं हो रहा है ये बराबर, आप दबाते हो ये वाला नहीं, अपने आप हो रहा है, इसलिए अप्रशस्त में एफर्ट से बिना हो रहा है, इसलिए जी। ठीक है, अब इनमें जो सर्वघाती स्पर्धक है इनमें उदय नहीं है तो उदीर्णा भी नहीं। देशघाती में उदय भी है, उदीर्णा भी है, सर्वघाती वाले में उदय भी नहीं और उदीर्णा भी नहीं, इसलिए उनको उनके तो उदीर्णा होके देशघाती रूप होते बताया।
नहीं, सर्वघाती रूप से उदीरना नहीं, सर्वघाती रूप से, देशघाती रूप से हो सकती है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, उनका उदीरना होकर उदय रूप न होना है। तो उनका उदीरना रूप होकर के न होना मतलब सर्वघाती रूप से उनकी उदीरना नहीं है, उदय ही नहीं हो रहा है, इसलिए उदीरना कहाँ से? हाँ, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि उसका अप्रशस्त उपशम। हाँ ठीक है। इसलिए वो कह रहे चाहते हैं कि भाई उनकी उदीरना भी नहीं है, उदय भी नहीं है, इसलिए सदावस्था रूप उपशम कहलाता है। और इसी को यहाँ पर उन्होंने अप्रशस्त उपशम भी कहा। ठीक है। वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है। देशघाती कहते ही उसे है जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। इसलिए एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को मति शुद्ध ज्ञान तो उघाड़ रूप होता ही है, कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता। क्लियर हो गया अभी सदावस्था रूप उपशम। और फिर आगे, सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश प्रकट रहता ही है। तुम पूछोगे अभी अभी आपने अवधि ज्ञानावरण कर्म को देशघाती प्रकृति कहा था, तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है? तुम्हारा प्रश्न मार्मिक है, परंतु थोड़ा अधिक विचार करने पर तुम स्वयं ही इसका उत्तर दे सकोगे। देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, यह हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, इसका पहले स्वीकार करो। तो ये निश्चय का कथन हुआ। अब व्यवहार की बात करते हैं। अब रही कर्म की बात। अवधि ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक है, शैल, अस्थि, दारू बहुभाग वाले स्पर्धक है, उनका अभी उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। यह हमारा औदैहिक अज्ञान है। अब जिन जीवों के अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल, अस्थि और दारू बहुभाग वाले स्पर्धकों का उदयभावी क्षय है। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम है और लता भाग वाले स्पर्धकों का उदय है। यह उनका शोभशमिक अवधि ज्ञान है। देखिए एकदम स्पष्टता कर दी यहाँ पर कि अवधि ज्ञान हम लोगों को क्यों नहीं है, क्योंकि हमें अवधि ज्ञान वाले कर्म स्पर्धकों का, अवधि ज्ञानावरण कर्म स्पर्धकों का अभी हमारा उदय चल रहा है, सर्वघाती स्पर्धकों उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं है। और जिनका सदावस्था रूप उपशम हुआ है, उनका मात्र अवधि ज्ञान प्रकट है, क्योंकि वही जो सर्वघाती स्पर्धक वाले थे, उनका भी उदयभावी क्षय हुआ। सो उदयभावी क्षय होने के कारण से उनको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है, और वो भी शोभशमिक अवधि ज्ञान प्रकट होता है। ये क्लियर तो हो रहा है आपको? क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म प्रकृतियों में दो प्रकार के हैं, सर्वघाती और देशघाती। तो जिनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, उन्हें अवधि ज्ञान नहीं है, और जिनका सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय है, सदावस्था रूप उपशम है, उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक होते हैं। तो ऐसा अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिनमें देशघाती होकर उदय में आने की ताकत है, अपन जैसे उनको सबको अपन देशघाती में ले रहे हैं। और जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल या तो पूरे उदय में आते हैं या सर्वघाती रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने सर्वघाती में डालना है, ऐसा ले सकते हैं। क्योंकि जब मुझे आज अवधि ज्ञान नहीं है, तो मुझे उदय तो सर्वघाती प्रकृतियों का आ रहा है, लता छोड़ के बाकी तो है, पर उनमें देशघाती होने की ताकत है। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि वो कुछ अंश में आएंगे, कुछ अंश में नहीं आएंगे करके मैं उनको देशघाती में डाल रहा हूँ। अदरवाइज उनका सर्वघाती का भी उदय रह सकता है, और सर्वघाती में सिर्फ उन्हीं को लेता हूँ जहाँ पे या तो पूर्ण आएगा या पूर्ण नहीं आएगा, ऐसा कह सकते हैं क्या अपन? जी, इसलिए मोटा मोटा जब कथन करते हैं, तब केवल ज्ञानावरण प्रकृति को सर्वघाती कहते हैं और बाकी सबको देशघाती कहते हैं। जब देशघाती कहते हैं और हम प्रश्न पूछते हैं कि यदि देशघाती है तो फिर अवधि ज्ञान क्यों नहीं है,
तब जाकर के उन्हीं के कुछ कर्म प्रकृतियों को, जो अभी सर्वघाती वाली है उनके उदय के अनुसार से आप हाँ, तो उन्हीं में से कुछ को सर्वघाती में रखते हैं और कुछ को देशघाती में रखते हैं। और समय काल अवधि के अनुसार भी किसी को सर्वघाती और किसी को वो भी देशघाती। फिर कहते हैं ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक है। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग यानी अधिक आवरण का उदय होगा तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। यदि मंद आवरण का उदय हो तो वह अवधि ज्ञान अधिक शक्ति वाला होगा। इस कारण देशावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट ऐसा सर्वावधि नामक एक प्रकार का अवधि ज्ञान पाया जाता है। इसमें देशावधि परमावधि के तो अनेक भेद हैं और सर्वावधि का एक ही प्रकार है। और सिंपलता से बात है कि लता वाले के भी तो बहुत सारे प्रकार हैं। और थोड़ा सिंपल करें तो मान के चलिए कुंडी में हम लोगों ने कोई वेल लगाई है तो एकदम ही सॉफ्ट है। अब है तो वो वेल ही धीरे 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 बढ़ती जा रही है। तो 5 दिन वाली वेल और 50 दिन वाली वेल दोनों भी वेल है और दोनों में फर्क है। तो एक बहुत सॉफ्ट है और एक सॉफ्ट तो है परंतु सॉफ्ट की अपेक्षा से हार्ड कठिन है। तो जैसे इनमें एक एक दिन की अपेक्षा से भेद होते जा रहे हैं ऐसे ही देशघाती प्रकृतियों का स्पर्धकों का उदय चल रहा है, परंतु उनमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। सो बहुत सारे प्रकार होने के कारण से देशावधि और परमावधि के भी अनेक प्रकार होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में जो उदय आ रहा है वो लता के ही अनेक प्रकार का उदय नियमित आ रहा है, निरंतर। बहुत सुंदर। बाकी में मेरे को फर्क पड़ता है। लता में ही इतने सारे प्रकार है कि हम कहेंगे कि लता के प्रकारों के कारण से है किसी को सामान्य ज्ञान है, किसी को विशेष ज्ञान है, किसी को और थोड़ा विशेष में जावे तो ज्योतिष का ज्ञान है, किसी को और थोड़ा विशेष में जावे तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है, किसी को और विशेष में जावे तो निमित्त ज्ञान है। उसी के बहुत सारे प्रकार। ठीक है, फिर आगे मति श्रुत ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से मंद आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उगाड़ अधिक होता है और तीव्र आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उगाड़ कम होता है। जो ऊपर चलेगा लता भाव वाला वो लता भाव वाला। जो अभी हमने बात की कि जिस प्रकार से उदय रहेगा उस अनुसार ज्ञान का उगाड़ होगा। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवों में शुद्ध ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का एक से ये कोरिलेशन तो नहीं होता ना कि मेरे को अवधि ज्ञान अगर है तो मेरा मति शुद्ध भी अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अलग चलेंगे, मति ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा, इंटरलिंक्ड नहीं होंगे। मति ज्ञान से अवधि ज्ञान अगर मैं है या मुझे क्या कहते हैं ये भी है मति शुद्ध अति मन पर्याय ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान की वजह से मति शुद्ध की निर्मलता ज्यादा होगी, ऐसा कोरिलेशन नहीं होता होगा कि ऐसा कोरिलेशन रहता है। मतलब आपका कहना ये है कि यदि अवधि ज्ञान है तो मति ज्ञान और शुद्ध मन पर्याय ज्ञान, तो जब वो बेटर क्वालिटी का ज्ञान है तो ये मति शुद्ध भी इम्प्रूव्ड लता वाला अच्छा ही रहता होगा, ऐसा निमित्त संबंध होता होगा। मन पर्याय ज्ञान में तो संभावना नजर आती है क्योंकि मन पर्याय ज्ञान मात्र ज्ञानी मुनिराजों को होता है। हाँ। और भावलिंगी ज्ञानी मुनिराजों में यदि मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो रहा है तो बाकी की शुद्धि अधिकता में रहेगी और निमित्त ज्ञान आदि तो उनको फिर आ ही जाता है। इसके लिए बाकी अवधि ज्ञान के बारे में नहीं कहेंगे, ऐसा नियम इसलिए नहीं कहेंगे कि अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, नरक निगोद में भी होता है, सॉरी नरक में होता है, देवगति में होता है और कुल मिलाकर मिथ्या दृष्टि को होता है। सो इसलिए वहाँ ऐसी संभावना नजर नहीं आती। फिर लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवों में शुद्ध ज्ञान का सबसे हीन उगाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का अनंतवा भाग कहते हैं। अक्षर नाम का शुद्ध ज्ञान का एक भेद है,
पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं। अक्षर ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो अक्षर ज्ञान में ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उनके अनंतवें भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। उन सबको मिलकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास ज्ञान। कैलकुलेशन दी है पर्याय समास ज्ञान का कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन देते हैं देखिए, लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवों में शुद्ध ज्ञान का सबसे हीन उगाड़ पाया जाता है। लब्धि अपर्याप्त कौन से जीव हुए? नहीं, अपर्याप्त कह रहे, जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। हाँ, जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, मोटा मोटा कथन करे तो जो 2-3 समय के पश्चात मरण को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे जीव सूक्ष्म है। निगोद जीवों में शुद्ध ज्ञान का सबसे हीन उगाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब इस पर्याय ज्ञान को कैलकुलेट कर रहे हैं। किस जीव को है वो पहले जीव का स्वरूप बताया कि सूक्ष्म निगोदया जीव जो कि लब्धि अपर्याप्त वाला है, उसे पर्याय ज्ञान है। इसी को अक्षर का अनंतवा भाग कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हुआ? अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, और इसी को पर्याय ज्ञान। अक्षर नाम का शुद्ध ज्ञान का एक भेद है, मतलब शुद्ध ज्ञान के जो भेद करते हैं उसमें एक अक्षर नाम का भी भेद है। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। पर्याय ज्ञान कौन सा वाला जो पहले ऊपर आया था, उसी का दूसरा नाम अक्षर का अनंतवा भाग, और अक्षर का अनंतवा भाग ये अक्षर ज्ञान एक शुद्ध ज्ञान का भेद है। इस पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। ऊपर वाले में, हाँ, ऊपर वाले में उसमें अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं। तो पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत, तो ठीक है, अनंत पकड़ लीजिए, उससे अनंत गुना अक्षर, हाँ, तो मान के चलते यदि एक है तो एक का अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं। अक्षर ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो अक्षर ज्ञान में ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उनके अनंतवें भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं। वही वाली बात दूसरे एंगल से की है, उल्टी कर दी है कि भाई उनके पास अनंत है तो इनके पास एक है, इनके पास एक है तो उनके पास अनंत है। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। मतलब पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए, तो 1 से लेकर के 100 तक बढ़ते हुए पर्याय ज्ञान अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं। तो 1 से 100 तक तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। उन सबको मिलकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास। अक्षर ज्ञान, पर्याय ज्ञान और पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक की जो यात्रा है सबका एक नाम पर्याय समास। क्लियर हुआ? सिंपल है। 100 तक का ज्ञान हो तो उसका नाम अक्षर ज्ञान, ठीक है, 100 तक का ज्ञान हो उसका नाम अक्षर ज्ञान। पर उसकी शुरुआत कहाँ से, तो कहेंगे पर्याय ज्ञान। तो पर्याय ज्ञान मतलब 1 और अक्षर ज्ञान मतलब 100, और 1 से लेकर के 100 तक चलेंगे तो उसकी जो यात्रा है उसका नाम पर्याय समास। जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो रहेगा ही, इतना तो मिनिमम सबको मिलेगा ही।
सर्वथा ज्ञान रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी कोई होगा ही नहीं कि उसको ज्ञान ही नहीं। इसका अर्थ जरा समझ लो। हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है उसके उतने ही आवरण करने वाले ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं। तुम जर्मन भाषा नहीं जानती तो तुम्हारे जर्मन भाषा ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। अब यदि तुम जर्मन जानने लगो तो वहाँ उस ज्ञानावरण का उदय नहीं है। इस पूरी बात को यदि समझना है ना, सिंपल करते हम लोग। देखिए ये जो पैराग्राफ लिखा है, पहले जर्मन भाषा शब्द लिखा है। अब ये जर्मन भाषा शब्द का मीनिंग क्या होता है वो यदि मुझे पता नहीं तो समझना उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। भाषा शब्द का मीनिंग पता है, जर्मन शब्द का मीनिंग पता नहीं है, तो जर्मन वाला तो है ज्ञानावरण का उदय और भाषा संबंधी है ज्ञान का उगान। ऐसे भेद करते जाइए, कितने प्रकार होंगे। यही पेज पर यदि विचार करें, इस पेज पर जितने शब्द उतने संबंधी ज्ञान का उगाड़ या तो ज्ञान का आवरण। तो ऐसे विचार करने पर ज्ञानावरण अनंतानंत प्रकार का हो प्रकार का, और सबको मिलकर के ज्ञानावरण। उसी तरह पर्याय नामक ज्ञान निगोद को प्रगट है। इसका मतलब यह है कि उसको पर्याय ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है। यदि किसी जीव के पर्याय ज्ञानावरण का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ अचेतन हो जाएगा। यह बात तीन काल में कभी बनती नहीं, इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है। तो अब मेरे प्रश्न का उत्तर सोचो, क्या तुम्हें पर्याय ज्ञान है? तुम कहोगे हाँ, तुम कहोगी माँ हमें निगोद समझ रखा है क्या? हम तो संगी पंचेंद्रीय पर्याप्त मनुष्य जीव है, हमारा ज्ञान तो उनसे अनंत गुना है। इसका समाधान मैं दूसरा प्रश्न पूछकर ही दूंगी, तुम समझ लेना। मुझे बताओ, किसी करोड़पति के पास 1 रुपया है या नहीं? यदि तुम्हारे पास पर्याय ज्ञान नहीं मानोगी तो तुम्हारे पर्याय ज्ञानावरण का उदय मानना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, पर्याय ज्ञान तो सबके पास है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है, केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है। संभवता ऐसा शब्द प्रयोग क्यों करें? क्योंकि बेसिक की अपेक्षा से संभवता है ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि केवल ज्ञान की अपेक्षा ये पर्याय ज्ञान कथन करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए संभवता शब्द है। अन्यथा केवल ज्ञान है तो पर्याय ज्ञान तो है ही है। फिर कहते हैं महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना, केवली भगवान के शौक्षमिक ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पांचों ही ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षेप पाया जाता। कहते हैं महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना, मतलब है उसमें इंक्लूड है। केवली भगवान के शौक्षमिक ज्ञान नहीं होता, जैसा हम लोगों का है वैसा उनका शौक्षमिक ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पांचों ही ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षेप पाया जाता है, इसलिए उनका ज्ञान शायिक ज्ञान होता है। सो शायिक ज्ञान में शौक्षमिक ज्ञान पाया ही जाता है, महान ज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, यह उनका औदैहिक अज्ञान है, और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, वो उनका शौक्षमिक ज्ञान है। कहते हैं पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, ठीक है, यह उनका औदैहिक अज्ञान है, उनका औदैहिक अज्ञान चल रहा है, और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, यह वह उनका शौक्षमिक ज्ञान है। 1 से 12 तक की बात की।
यहाँ एक बात समझ लो, केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती हैं। उसके उदय में तो अन्य 4 ज्ञान का शोषण चालू रहता है। उसी प्रकार स्थान वृद्धि आदि 5 दर्शनावरण कर्म सर्वघाती हैं, परंतु वे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था उसका पूर्ण घात करती है। उनके उदय में अन्य 4 दर्शनावरण का उदय या शोषम यथायोग्य चलता रहता है। अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, उसका उदय 12वें गुणस्थान के अंत तक निरंतर रहता है और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य चक्षु अचक्षु दर्शन या अवधि दर्शन होते रहते हैं। स्थिति को स्पष्ट कर रही इस पैराग्राफ में क्या स्थिति रहेगी। भले केवल ज्ञानावरण की जो प्रकृति वो सर्वघाती प्रकृति है, फिर भी वो बाकी के जो है मति ज्ञानावरण आदि उनका सर्वथा घात नहीं करती है। उनमें मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण आदि का शोभशम पाया जाता है, अर्थात मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उदय पाया जाता है। ऐसे ही जो केवल दर्शनावरण वाली प्रकृति है वो है तो सर्वघाती, परंतु बाकी के जो है वो उनके घात नहीं करते, सर्वथा उनका उदय शोभशम चालू भी रहता है। जागृत अवस्था में 4 दर्शनावरण का उदय रहता है और निद्रा अवस्था में 4 दर्शनावरण के साथ 5 निद्रा में से किसी एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है। मतलब जागृत अवस्था में 4 दर्शनावरण का उदय रहता है और जब नींद की अवस्था रहती है तो उसमें से एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का 5 प्रकार की निद्रा है, उसमें से किसी दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है। जागृत अवस्था है तो 4 का उदय चल रहा है और नींद वाली अवस्था है तो 5 का उदय चल रहा है। तो निद्रा 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 प्रचला ध्यान, इसमें से किसी एक का रहेगा। जागृत में जो 4 है वो चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, इन 4 का 4। कर्मों का क्षय होकर शायिक भाव प्रकटता है और शोभशम होकर शोभशमिक भाव प्रकट होता है। कर्मों का क्षय होकर के शायिक भाव प्रकट होता है और शोभशम होकर शोभशमिक भाव प्रकट होता है। शायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। शायिक दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। ये क्लियर है अभी क्या? जो शायिक ज्ञान प्रकट होगा उसमें अर्थात केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तब सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होगा। ऐसे ही जब केवल दर्शन प्रकट होता है तो केवल दर्शन के समय में भी जो दोनों प्रकार के सर्वघाती और देशघाती स्पर्धक है दोनों का भी अभाव होगा, क्षय होगा और केवल दर्शन प्रकट होता है। शायिक सम्यक्त्व सर्वघाती मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और देशघाती सम्यक प्रकृति इन दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होने पर प्रकट होता है। अभी यहाँ पर शायिक सम्यक्त्व की बात करते हैं। ये जो शायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है तो सर्वघाती वाला मिथ्यात्व और सर्वघाती वाला ही सम्यक मिथ्यात्व और देशघाती वाली सम्यक प्रकृति, इन दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होना पड़े। दो प्रकार क्यों काउंट कर रहे हैं? देशघाती और सर्वघाती। इस अपेक्षा से दो और ऐसा देखेंगे तो 3 भेद। दोनों ही प्रकार के दर्शन मोहिनी का क्षय होने पर प्रकट होता है। शायिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहिनी प्रकृति का क्षय होने पर होता है। शायिक चारित्र भी
दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहिनी की प्रकृति का क्षय होने पर उसमें सर्वघाती और देशघाती सब कोई। शायिक चारित्र कौन से गुण स्थान में? हाँ, शाही चारित्र फिर वही 12वें गुण स्थान। क्योंकि वो संजुलन का शायद चल ही रही है ना 12वें तक। नहीं, 10वें तक है। 10वें के अंत समय तक। नहीं, शायिक चरित्र इसके साथ भी तो चालू गिना नहीं जाएगा, शायिक सम्यक्त्व के साथ। शायिक सम्यक्त्व के साथ गिना जाएगा, परंतु वो उस कर्म प्रकृति संबंधी वाला। हाँ। बाकी मूल शायिक चारित्र तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। एक जो ये प्रवेश पर तो शायिक सम्यक्त्व जो है मुझे वो तो चौथे गुण स्थान में हो सकता है, तो शायिक चारित्र भी हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं नहीं अपेक्षा से तो होएगा ही ना। शायिक अपेक्षा सम्यक्त्व से अगर मेरे आगे होना ही है, क्योंकि मुझे शायिक चारित्र हुए तो अलग बात है, पर शायिक सम्यक्त्व के साथ थोड़ी शायिक चारित्र हुआ उस चौथे गुण स्थान उस समय में नहीं है शायिक हाँ, वही चारित्र। मेरे को भी ऐसा लगता है। उस समय में स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र। देखिए, दो अपेक्षा कथन है। एक कथन हम लोग लेंगे कर्णानुग की अपेक्षा से और एक कथन लेते हैं द्रव्यानुग की अपेक्षा से। द्रव्यानुग वाला मोटा मोटा कथन कह देगा कि शायिक सम्यक दर्शन हुआ तो चारित्र हो गया शायिक, हाँ, परंतु वो है नहीं। है कब? जब वो केवल ज्ञान की अवस्था आएगी तब। ठीक है। नहीं, 11वें 12वें में नहीं है शायद। 12वें में शायिक चारित्र का कथन मिलता है, 12वें में। 11वें में भी कथन मिलता है। अच्छा, नहीं, वो तो उपशम है। उपशम है, 11वें तो 12वें में ही है। तो शायिक नहीं है हाँ। 12वें। वो उपशम चारित्र। ठीक है। फिर कहते हैं अंतराय कर्म की मात्र देशघाती प्रकृति होती है, इसलिए उनके क्षय से शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य प्रकट होते हैं। मतलब अंतराय कर्म की मात्र देशघाती प्रकृति होती है, अंतराय में सर्वघाती प्रकृति होती नहीं है। इसके लिए उनके क्षय से, मतलब अंतराय के क्षय से शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य प्रकट होते हैं। यानी जो ये लक्ष्य पर्याप्त वाला चीज है उसको भी कुछ न कुछ दान, लाभ, भोग का उदय रहेगा। क्या रहेगा फिर उसमें? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धक का उदय हुआ तो वो पूरी तरह नहीं बोले से तो उसमें सर्वघाती होते ही नहीं, वही तो बोल रहे हैं उसमें अंतराय में सर्वघाती नहीं है है, ही नहीं, इसमें वही बात है। बाकी वाला देशघाती है। प्रकृति है, लेकिन देशघाती प्रकृति में दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं। हाँ, बराबर। देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती। बराबर, वो अपेक्षा सही दोनों का अपेक्षा। परंतु शोभशम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के शोभशम होने पर ही होता है। शोभशम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के शोभशम होने पर ही होता है। सर्वघाती प्रकृतियों में शोभशम नहीं होता। तो देशघाती कर्म प्रकृतियों में शोभशम होता है, सर्वघाती में नहीं होता है। उसी प्रकार आघाती कर्मों में भी शोभशम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आघाती कर्मों में तो किसी भी प्रकार से शोभशम नहीं होता है। वहाँ क्षय या उदय दो ही रूप अवस्था होती है, क्योंकि शोभशम रूप न होने का कारण क्या है? आयु कर्म का शोभशम थोड़ी न हो सकता है, नाम कर्म का शोभशम नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पर शोभशम नहीं है। ऊपर कहे आए उस प्रकार शायिक भाव तो 9 ही है, और अब देशघाती पर घटाएंगे तो 18 शौभशमिक भाव तुम्हारे ख्याल में सहज रीति से आएंगे। शौभशमिक भाव में उदय तो देशघाती का होगा। उसे समझने के लिए सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों के नाम देखते हैं। अभी यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया है, मूल प्रकृति और फिर सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। मूल प्रकृति में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, जिसमें दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी और अंतराय। और सर्वघाती में केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, जिसमें स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। और फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान सबके संबंधी
चार ऐसी 21 प्रकृतियों को सर्वघाती में लिया है और मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, सम्यक प्रकृति संजलन की 4, 9 कषय की 9, दर्शन दानांतरय, लाभांतरय, भोगांतरय, उपभोगांतरय और वीर्यांतरय ऐसी 26 प्रकृतियों को देशघाती में लिया। अब देशघाती की तरफ देखकर शौपशमिक भाव याद करो, देशघाती की ओर से। हो गया क्लियर? देशघाती की ओर से हम लोग शौपशमिक भाव को याद करें तो मति, श्रुत आदि 4 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञान, 3 दर्शन, शौपशम सम्यक्त्व, सराग चारित्र, संयमा संयम और दानादि 5। इस तरह विचार करोगी तो सहज ख्याल में आता है, याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। मतलब यहाँ देशघाती और सर्वघाती का याद करें। ये 18 शौपशमिक भाव होता है। इस तरह विचार करोगी तो सहज ख्याल में आता है, याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। अब और थोड़े पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखकर अपना विषय प्रारंभ करेंगे। अपकर्षण उत्कर्षण वाली बात कहना चाहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से जब सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग घटता है तब उसे अपकर्षण कहते हैं, और जब बढ़ता है तब उसे उत्कर्षण कहते हैं। मतलब जीव के परिणामों के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग यदि घटता है तो अपकर्षण और बढ़ता है तो उत्कर्षण। अपकर्षण में स्थिति की हानि होती है, उसे चार्ट द्वारा समझाते हैं। तब पहले हमने निषेक रचना देखी थी, उसमें ऊपर के निषेकों के कुछ परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, इस प्रकार कथन किया जाता है और चार्ट में भी दिखाया जाता है। यहाँ दिखा रहे कर्म परमाणु तो है वहीं पर रहते हैं, ऊपर नीचे दौड़ धूप नहीं करते। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत कम होती है तो उसे चार्ट द्वारा नीचे की ओर रेखांकित करके बताया जाता है, परंतु तुम्हारे तिजोरी में रखे हुए रुपए के नोट ऊपर से नीचे की ओर नहीं लुढ़कते। अनुभाग के बारे में भी ऐसा ही समझना। जब स्पर्धकों का अनुभाग घटता है तो कथन आता है कि ऊपर के स्पर्धकों में से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धकों में आ मिले। उसका अर्थ यह समझना कि उनका अनुभाग कम हो गया। स्पर्धक अपनी जगह पर रहे, मात्र उनका अनुभाग घट गया। ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। परंतु विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह नष्ट होकर जब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, तब तो उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। और जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। स्पर्धकों की जगह वही रहती है, उनकी स्थिति और अनुभाग कम होते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर पहले वाले में उत्कर्षण अपकर्षण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, इनमें फर्क क्या रहा? बेसिकली दोनों में बढ़ना घटना वाली बात है। और बात ऐसी है, यहाँ लिखा है फिर से, ऊपर के स्पर्धक या निषेक कायम रहकर उनमें से कुछ परमाणु नीचे के स्पर्धक या निषेकों में आ मिलते हैं, तब उसे अपकर्षण कहते हैं। यहाँ तक ठीक। परंतु विशिष्ट विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ऊपर के अनेक निषेकों का समूह, वहाँ कुछ थे, यहाँ समूह ले रहे हैं, नष्ट होकर जब उनके सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, तब तो उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। यहाँ समूह की बात कहना चाह रहे हैं, वहाँ एक एक दो दो परमाणु की बात हो रही थी।
और जब ऊपर के अनेक स्पर्धकों का अभाव होकर उनके सभी परमाणु नीचे के कम अनुभाग वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं, तब उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। तो जो भाव और नष्ट में क्या फर्क है? सॉरी, ऊपर बोला है समूह नष्ट होकर और नीचे लिखा है अनेक, ऊपर निषेक हो के थे और ऊपर निषेक के थे, नीचे स्पर्धक हो के है। नहीं समझा। अनुभाग की चर्चा इसलिए स्पर्धा की है क्योंकि वो शक्ति की अपेक्षा से, और निषेध कर लिया क्योंकि वो समय की स्थिति की अपेक्षा से बात हो रही है। ठीक है, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, इसलिए समझना जरूरी था क्योंकि आगे चल करके ये विषय आने वाले हैं। यह बात ठीक से समझ लो कि कांडक घात द्वारा कर्म की स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, परंतु कर्म नष्ट नहीं होता, वो अन्य कर्म रूप नहीं होता, सॉरी अकर्म रूप नहीं होता। नीचे के निष्कों में परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इस तरह सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घट जाती है, उनकी फल देने की शक्ति भी हीन होती है। इस तरह सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घट जाती है, संख्या वही रहेगी कर्मों परमाणु की, उनकी स्थिति घटती है और उनकी फल देने की शक्ति भी घट जाती है। इसका नाम कांडक घात। स्थिति की अपेक्षा से स्थिति कांडक घात और फल देने की शक्ति की अपेक्षा से अनुभाग कांडक घात। कर्मों में और भी अनेक परिवर्तन होते हैं जिनके नाम और उनका स्वरूप यथास्थान आगे समझाऊंगी। अब आगामी पत्र से अपना विषय प्रारंभ होगा। आगामी पत्र से विषय मतलब प्रथमोपम सम्यक आदि की चर्चा करना चाहते हैं। हम तो मूल रूप से ये 5 लब्धि की चर्चा कर रहे थे, जिसमें शोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि की ओर हम लोग चल रहे थे। और मूल विषय हमारा करण लब्धि का था, जिसमें से हम लोगों को कुछ पारिभाषिक शब्दावली समझनी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अब दोबारा पेज नंबर 68 पर हम लोग चलते हैं। 68 नंबर के पेज पर इसकी स्थिति और इसके बारे में विचार करते हैं। शोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि की चर्चा इसमें आती है, और मेरे हिसाब से हमारे ये कुछ विषय हुआ था, इसमें से नहीं हुआ? हाँ, ये थोड़ा फिर से ले लेंगे तो ठीक है, चलिए रीड कर लेते हैं। अब पेज नंबर 68 को रीड करते हैं। प्रथमोपम सम्यक्त्व किसे प्राप्त हो सकता है, इस बात को देखने के पश्चात अब उसके पूर्व होने वाले 5 लब्धि का स्वरूप हम देखने जा रहे हैं। उनके नाम तो हम पहले देख चुके हैं। उनमें से पहले शोक्षम लब्धि संबंधी हम चर्चा करेंगे। शोक्षम शब्द से अब तुम परिचित हो। ज्ञान के उघाड़ को शोक्षम या शोक्षम ज्ञान कहते हैं। शोक्षम कर्म की अवस्था का भी नाम है, जिसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का शोक्षम अनादिकाल से सभी जीवों में पाया जाता है। मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान से क्षीण कषय नामक 12वें गुणस्थान तक और एकेंद्रिय से संगीत पंचेंद्रिय तक जीवों तक सब में इन कर्मों का शोक्षम पाया जाता है। हाँ, तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर आ गया कि उसको रहेगा ही रहेगा। यानी वो सर्वघाती का उदय नहीं आएगा, उसमें देशघाती का ही उदय रहेगा। लब्धि पर्याप्त वाले को भी ये में शोक्षम नामक सम्यक्त्व भी है, जो चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक पाया जाता है। शोक्षम चारित्र भी होता है। हमारी बात शोक्षम की नहीं, अपितु शोक्षम लब्धि की है। शोक्षम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है, परंतु संगी पंचेंद्रिय होना अर्थात ज्ञान का इतना उगाड़ होना शोक्षम लब्धि नहीं कहलाती है। उसकी परिभाषा इस प्रकार है। अभी शोक्षम लब्धि की परिभाषा दे रहे। शोक्षम की हमने परिभाषा पहले कर ली है। शोक्षम लब्धि ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में शोक्षम लब्धि होती है।
अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन होकर उदय में आती रहती है। कह रहे ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की, अप्रशस्त की बात करना चाह रहे हैं, तो प्रशस्त को उन्होंने छोड़ दिया। अप्रशस्त कर्म प्रकृति की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुना घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में शोभशम लब्धि होती है। द्रव्यान योग की भाषा में हम लोग सामान्य कथन करते हैं कि वे जिसके जीवन काल या जिसके कर्मों की असंख्यात गुण अनेक, वो टाइम हम कैलकुलेशन देते कर्मों का पूरा अंत कोड़ा कोड़ी, जिनके कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति रही है ऐसे जीवों का सम्यक दर्शन होता है। अब वो अंत कोड़ा कोड़ी वालों को यह कहना चाह रहे हैं कि वे सारे अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति समय समय प्रति गुना अनंत गुना घटती अनुक्रम उदय में आने लगे, उस काल में शोभशम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन होकर उदय में आती रहती है। अनंत गुना घटता का अर्थ समझ लो, जब किसी संख्या का अनंत गुना कहेंगे तो उसे अनंत से अनंत गुना करना, और जब उसका अनंत गुना घटता या अनंत गुना घाटी कहेंगे तो अनंत व भाग समझना। मान लो 16 संख्या का 4 गुना कहेंगे तो 64 संख्या होगी, और यदि 16 संख्या को 4 गुना घटता कहेंगे इसका मतलब 4 संख्या आएगी। जीव ने पूर्व में बांधे हुए, ये सब हमने किया है, इसलिए हम लोग एक बार रिवाइज करें बस। जीव ने पूर्व में बांधे हुए और सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म हैं उनका अनुभाग घटता जाता है, और प्रति समय पूर्व अनुभाग से अनंतवा भाग रूप रह जाता है। उदय में आते समय भी अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। यहाँ केवल अप्रशस्त कर्मों की ही बात की है, प्रशस्त कर्मों की नहीं। पहले हमने अप्रशस्त कर्मों की विस्तार से चर्चा की थी, याद है, मतलब अप्रशस्त की चर्चा इसके पहले हो चुकी है। सर्वघाती कर्म अप्रशस्त ही है। अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं। घाती कर्मों में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अपने अपने अनंत स्पर्धक हैं। उनमें मंद अनुभाग से तीव्रानुभाग तक के स्पर्धकों के 4 भेद या स्थान हमने देखे थे। लता, दारू, अस्थि और शैल। अघाती कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृति है उनके स्पर्धकों के भी 4 स्थान हैं, नीम, कांजीर, विष और हलाल। इन 4 स्थानों में अनंत स्पर्धक और एक स्पर्धक में अनंत वर्गना होती हैं, तथा एक वर्गना में अनंत वर्ग होते हैं। अभव्य राशि से अनंत गुना और सिद्ध राशि का अनंत भाग वाला जो अनंत है उतने वर्ग यानी कर्म परमाणु एक वर्गना में होते हैं, और उतनी ही वर्गनाएं एक स्पर्धक में होती हैं। इन सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंतवें भाग प्रमाणहीन होती जाती हैं और उदय में आती है। अब शोभशम और शोभशम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है वो तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। शोभशम तो केवल देशघाती प्रकृतियों में ही पाया जाता है, और शोभशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है। वो कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्म के अप्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। शोभशम मात्र के देशघाती प्रकृतियों में होता है, और शोभशम लब्धि सभी कर्मों के अप्रशस्त प्रकृतियों में होती है। शोभशम में तो देशघाती कर्मों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है, और शोभशम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत भाग होकर उदय में आता रहता है। शोभशम तो निरंतर वर्तता है, नींद में बेहोशी में भी कायम रहता है, परंतु शोभशम लब्धि तो अंतर मुहूर्त मात्र होती है, जागृत अवस्था में ही होती है। शोभशम हर समय होता है और शोभशम लब्धि जागृत अवस्था में अंतर मुहूर्त। शोभशम तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के देशघाती प्रकृति में पाया जाता है। शोभशम
ज्ञानावरण, दर्शनावर, अंतराय की देशघाती में। परंतु शोभशम लब्धि में इन प्रकृतियों के अलावा मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी कर्मों का अनुभाग भी अनंत गुना घटता हुआ उदय में आता है। उनका तीव्र अनुभाग उदय न होकर मंद अनुभाग उदय होता है, पर वह भी प्रति समय मंदतर होता जाता है। अरे क्या अभी वो शोभशम वहाँ क्लियर हुआ तो ये बराबर क्लियर हो रहा है। जिसे शैल भाग रूप या अस्थि भाग रूप तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है, उसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर या तत्सम उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंध होता है। सो ऐसे जीव को शोभशम लब्धि नहीं कहलाती, उन्हें विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि की पात्रता नहीं होती। भाव दीपिका ग्रंथ में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल कहते हैं कि ऊपर के तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धकों का जिन्हें उदय है, ऐसे तीव्र मिथ्यात्वी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भी योग्य नहीं है। उपदेश देते समय भी पात्रता अपात्रता का विवेक रखना चाहिए। ये थोड़ा सा एक ऐड कर दिया उन्होंने। कैसे पता चलेगा ऐसा? कैसे समझ में आएगा? आणि हो क्या ये बोलेंगे हम अपने मिथ्यात्व के जो 2 प्रकार है, ग्रहित और अग्रहित, उससे करेंगे, कैसे करेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी परिणामों की तीव्रता। वही तो, इसलिए तो परिणामों पर डिपेंड करता है कि कोई जीव ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी है, अग्रहित तो है ही, ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी है, पर परिणामों में मृदुता है। और कोई परिणामों में बहुत तीव्र कषाई, भले ग्रहित मिथ्यात्वी न हो, तथाकथित वाला ग्रहित तो रहेगा सभी जीव, परंतु तीव्र परिणामी है, तो हो सकता है कि वो 70 कोड़ा कोड़ी वाला हो। इसके लिए सामान्य रूप से एक ऐसा कथन ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी आता है और अन्य जगह पर भी, कि तीव्र कषाई को उपदेश नहीं देना चाहिए। और एक श्रीमद जी का वचन मिलता है कि जो बहुत तीव्र परिणामों के साथ में आर्गुमेंट करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है, ऐसे जीवों को ये उपदेश देना योग्य नहीं है। क्योंकि तर्क के आधार पर संपूर्ण जिनवानी का कथन जितना सीधा और अच्छा होता है या मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है, तर्क के आधार पर ये उल्टा भी हो सकता है और संपूर्ण जिनवानी झूठी हो सकती है। तो ऐसे जीवों को उपदेश देने से बचे, ऐसा उनका वचन है। तो अभी सामने देख करके पता नहीं चल सकता है कौन तीव्र मिथ्यात्वी कौन है, परिणामों पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग समझना चाहते हैं भले अज्ञान दशा में, और कुछ जानबूझ करके समझना ही नहीं चाहते, हम जो कह रहे वही सही है, तो फिर देखिए उससे हम लोग बचें। जो तीव्र मिथ्यात्वी और तीव्र कषाई जीव है, उसे धर्म उपदेश सुनने की बुद्धि नहीं होती। कोई सुनाने लगे तो उसके कषायों की वृद्धि होती है। वो उपदेशदाता का तथा जिनमें सत्य उपदेश है, ऐसे सत्य शास्त्रों का भी द्वेष करने लगता है, विघ्न भी डालता है। परंतु ऐसे जीवों को देखकर हमें उनका द्वेष करना योग्य नहीं। उनके सम्यक्तों की काल लब्धि कभी अभी दूर है और होने पर कुछ और ही है, होनार कुछ और ही है। समझना चाहिए जिस वक्त उनकी सम्यक्तों की काल लब्धि आएगी, तब इन 5 लब्धि पूर्वक ही उन्हें सम्यक्त्व होगा। मतलब ये जीव और जीवों का परिणाम। उस समय उनके मिथ्यात्व कषाय आदि मंद होंगे। जिनेन्द्र कथित सत्शास्त्रों की महिमा उन्हें भासित होगी। उपदेशदाता भी मिलेंगे और उपदेश ग्रहण भी होगा। ठीक है, इतना विषय हम लोग लेते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा विषय रहेगा विशुद्ध लब्धि का, उसकी हम चर्चा आगे किसमें करेंगे, क्योंकि अभी आगे विषय सरलता की ओर चलेगा।